जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में आज तेजी जबरदस्त थी, लेकिन आज का बाजार थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मार्केट था। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट आज आपका परफॉर्मेंस दिया, लेकिन पहले एसएल को काटा। तो आज की लर्निंग आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मिलने वाली है वो बेहतरीन लर्निंग बिल्कुल मिलने वाली है कि कभी कभी मार्केट के अंदर मूड मॉल इस तरह का होता है, तो आपको कैसा यहाँ पे काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और आज के मार्केट में हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, सारी चीजें, ठीक है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक ही जगह पे पढ़ाते हैं। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, कोई ऑप्शन सिखाएगा, कोई इंट्राडे सिखाएगा, वो काम करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट हो आपके हिसाब से आप उसको चूज करो और बेसिकली वहां पे पैसा बनाना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कि यहाँ पे आप ये कॉल कर सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास के यहाँ, हमारे यहाँ, और यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब आप देखिए, जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, वो डाउनलोड कर सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। ठीक है, ये आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पटना के बोरिंग रोड में आकर के क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए हमारा ये एड्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गूगल मैप्स के ऊपर आपको जाना है, इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लासेस सर्च करना है, पटना के अंदर ये हमारा एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोरिंग रोड में हमारा ब्रांच है दोस्तों, तो सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों सारी बातें कि ठीक है, क्या कैसे आपको यहाँ पे क्लास ज्वाइन करना है, ये उसके लिए हो गया। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएल हंटिंग मेरा बेसिकली हुआ कहां पे था। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, देखो हुआ ये था ना कि मार्केट सबसे पहले खुला, ठीक है, यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर हुआ ये कि इस एरिया पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिएगा कि मार्केट पहले खुला, खुलने के बाद ये वाला आपका कैंडल है जब मार्केट आपका ओपन हुआ था, ठीक है ना, और इस वाले कैंडल के बाद आप यहाँ पे लगातार देख सकते हो कि एक गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। मार्केट आपका गिरावट लिया, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये हैमर वगैरह देख करके बाय तो किया था, मुझे लगा ठीक है चलो बढ़िया होगा। लेकिन हुआ ये कि मार्केट छोटा सा सपोर्ट एरिया काट करके एक बार नीचे को आ गया, ठीक है। तो मार्केट नीचे का लेग लगाया, तो मुझे पता था ठीक है यहाँ पे चलो एसएल तो अपना हिट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या किया कि मार्केट अपना रेंज बाउंड किया, ठीक है, और रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट इस एरिया को काटा और पहला टारगेट पहले इसको दिया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट बनाया और फिर मार्केट एक ऊपर की रैली। और आपको ध्यान में होगा जो 25,000 वाला एरिया था, वहां पर जो मैंने आपको कल कहा था वीडियो के अंदर, तो वो वाला टारगेट आपको आज यहाँ पे देखने को मिला। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इंट्राडे के अंदर बाजार जब एक बहुत बड़े रेंज के अंदर होता है, मतलब आप यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या है, एक बड़ा रेंज यहाँ पर बेसिकली बना रहा था। तो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर सीधी सी बात यह है कि जब भी आप रेंज बाउंड मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करने जाओगे, तो बॉटम के एरिया से आपको यहाँ पे एक बड़ा बाउंस या फिर ऊपर की तरफ की चाल आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जब भी आप टॉप के एरिया के आसपास आओगे तो वहां से एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सारी काम यहाँ पर हुई है, ठीक है, इसके अंदर कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे पोजिशनल बाइंग करते, ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी आप देख लो 1.6% के आसपास चला है, नॉर्मल मूवमेंट 0.75% के आसपास होता है, उसके अंदर भी आपका 9,000 से लेके 12,000 तक प्रॉफिट बन जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना प्रॉफिट आज आप यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, या फिर हमने तो बनाया ही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर यहाँ पे अब नेक्स्ट डे का आपका चाल क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगला सपोर्ट एरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग ये बात कर लें कि अगला सपोर्ट एरिया 24,939 के आसपास है, ठीक है। तो 24,939 यहाँ पे आप ये एरिया देख लो, 24,939 का ये एरिया, ठीक है, आप इसको एक सपोर्ट एरिया की तरह रख सकते हो जब तक ये एरिया है जिंदा, मतलब इसके ऊपर बाजार जब तक है काम कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगर बाजार हल्का फुल्का नीचे आता है इस एरिया के आसपास तो अपना रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर के टारगेट की बात करें तो 25,200 का टारगेट यहाँ पे आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 25,000 का टारगेट तो पिछले वीडियो में ही दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो 25,200 का टारगेट यहाँ पे आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है कि मार्केट में अभी भी ओवरऑल बुलिश डायरेक्शन में ही आपको यहाँ पर सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। और जब तक यहाँ पे आपको इस वाले एरिया के नीचे बाजार आता हुआ ना दिखाई दे, यानी कि 24,930 के नीचे ये वाला जो आपका एरिया है, इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा तब यहाँ पे आप सेलिंग करने के लिए आओगे।
तो बढ़िया काम रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा, अब देखो निफ्टी में मूवमेंट आए और बैंक निफ्टी में ना आए, ऐसा 10 में से सिर्फ 1-2 बार ही होता है। ज्यादातर केसेस में बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाता है। यहाँ पे कल आपको ध्यान में होगा मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर 54,950 के ऊपर अगर बाजार यहाँ पे सस्टेन करेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए कितना सिंपल एनालिसिस यहाँ पे है। कैंडल्स के बेस पे भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ देखिएगा प्राइस आपका यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, यानी कि 2 बार प्राइस यहाँ पर एक ही जगह पर रुका, तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तुरंत यहाँ पे आपको क्या हुआ है, दिन के दौरान एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिला। ग्रेवस्टोन डोजी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है दोस्तों कि प्राइस जब गिर रहा होता है तो बॉटम के एरिया पर अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई देता है तो यहाँ से आपको मिनिमम आपको यहाँ पे तेजी यहाँ पर जो दिखाई देगी वो यहाँ पर 3 कैंडल की तेजी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर बाजार आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और टारगेट अभी भी बाकी आपको ध्यान में होगा 55,000 के ऊपर। मैंने कल आपको बताया था कि 55,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ पर आपको एक बड़ी तेजी, ठीक है, यानी कि 55,200 से लेकर के इस वाले एरिया तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये अभी भी तेजी में है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि मेजर सपोर्ट एरिया इंट्राडे के लिए क्या होगा, तो सबसे पहली चीज माइनर सपोर्ट एरिया आप यहाँ पे देख लो, 55,200 का आपका माइनर सपोर्ट एरिया होगा और 55,000 का यहाँ पे आपका फाइनल सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं होगा। मार्केट लॉन्ग साइड पर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये निकलना शुरू हुआ है और इसको आपको पता है कि इसका मैंने आपको 60,000 का निफ्टी का टारगेट दिया है, ठीक है। हालांकि अभी ये 55,000 तक गया है, ये धीरे धीरे करके 55,600 से लेकर के आपको 55,800 तक की भी तेजी यहाँ पे दिखा सकता है, तब जाकर के वहां पे आपको 56,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बड़े बुल रन में आपको बैंक निफ्टी आपको 60,000 का भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है। फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स किस तरह से आपका यहाँ पे काम किया है, ठीक है, तो मिड कैप इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मिड कैप इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछला वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि ये अगर कट गया पिछला वाला एरिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ी तेजी धीरे धीरे करके स्टॉक स्पेसिफिक आपको बननी शुरू हो जाएगी। तो सब कुछ मोटा मोटी बढ़िया है, मूड माहौल बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेटल सेक्टर पे आप नजर रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो टायर स्टॉक्स पे, कुछ आप यहाँ पे बैटरी स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हो, डिफेंस स्टॉक्स पे भी आप नजर रख सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, कई सारे देश हैं जो यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं। मुझे आई थिंक जहां तक ध्यान में आज की जो खबर है वो लगभग 70-71 देशों की टोटल वहां पर अपने पास ऑर्डर कहीं ना कहीं आने वाली है। तो 71 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस मिसाइल में। तो आप खुद ही सोच लो कि स्वदेशी जब अपना यहाँ पे आप कह लो कि यहाँ पे जो अपना पूरा का पूरा जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया डिफेंस के अंदर, तो जब आप देखो स्वदेशी चीजें जब ये बेची जाएंगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ेगा और खास करके डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगा, जिसके अंदर के हम लोग अभी तक पूरी तरीके से फुल फ्लेज तरीके से कभी भी यहाँ पर डील सही तरीके से नहीं किए थे। तो अब हमारी भी बिल्कुल बारी है दोस्तों, इंडिया की बारी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए डिफेंस सेक्टर के अंदर एक नई रैली के लिए, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जब वॉर चल रहा था उस वक्त भी डिफेंस स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।